नेक्स्ट हमारे पास बाइनरी सर्च है। बाइनरी सर्च एक ऐसा मेथड है जिसमें से हमारे पास सर्चिंग जो सी है वो आसान हो जाती है। सिक्वेंशियल सर्च के कंपैरिजन में ये हमारे पास फास्ट है, क्योंकि हमने कहा था कि लार्ज के लिए बाइनरी सर्च जो सी है वो ज़्यादा अच्छी है। सिक्वेंशियल सर्च जो सी है वो लार्ज डाटा पर नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा एलिमेंट्स को सर्च करते वक्त देर लग जाएगी। बाइनरी सर्च इस करके आसान है। अब फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक बुक है ना, आपने इस बुक के अंदर सर्चिंग करनी है, तो आप क्या करते हो कि आपको पता है आपने 200 पेजेस जो से है ना 200 पेज पर जाना है, तो आप क्या करते हो कि पहले ही ना हाफ बुक ऐसे कर लेते हो, हाफ करके फिर देख लेते हो कि कहाँ पर जाना है। अब ये 263 है फॉर एग्जांपल, आपने 295 पर पेज पर जाना है, तो आप आगे करेंगे बजाय के पीछे जाने के, ठीक है। तो इसलिए ये जो सर्चिंग है ये ज़्यादा आसान है बनिस्बत सिक्वेंशियल सर्च के। ये फास्ट सर्चिंग मेथड है। दिस सर्च मेथड इज़ अप्लाइड ऑन द सॉर्टेड अरे और लिस्ट टू सर्च अ स्पेसिफिक डाटा वैल्यू। यानी कि इसके लिए हमारे जो हमारा जो डाटा है ना, सबसे पहले तो वो सॉर्ट होना चाहिए। अगर वो सॉर्ट होगा तो फिर उस पर सर्चिंग करना हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा। दिस सर्च मेथड इज़ यूज टू सर्च अ लार्ज साइज लिस्ट। सबसे पहले ये यूज़ क्या करती है, लार्ज साइज ऑफ लिस्ट लेती है और फाइंड करती है स्पेसिफिक वैल्यू को, ठीक है। और यूज़ किया कौन सी अप्रोच यूज़ करते हैं, डिवाइड एंड कंकर। डिवाइड एंड कंकर का मतलब होता है कि आप लोग अपने जो लास्ट डाटा है ना उसके कुछ सब पार्ट्स बना लो और फिर उनको उनके ज़रिए आप लोग सर्चिंग करो। द गिवन लिस्ट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल हाफ्स। पहले इसको क्या करते हैं, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं और उसके बाद क्या होता है कि द सर्च प्रोसेस स्टार्टेड फ्रॉम द मिडल ऑफ द सॉर्टेड लिस्ट। और सर्च प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, मिडल से स्टार्ट होता है। अब क्योंकि सॉर्टेड लिस्ट हम लोग लेते हैं, इस वजह से हमें पता होता है कि छोटी वैल्यूज़ इस साइड पर है, बड़ी वैल्यूज़ इस साइड पर है, ठीक है। इसलिए बाइनरी सर्च में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सॉर्टेड लिस्ट के, ताकि हम लोगों को ये आइडिया हो कि थोड़ी वैल्यूज़ इस साइड पर है और ज़्यादा वैल्यूज़ इस साइड पर है। यानी थोड़ी वैल्यू से मुराद मिनिमम वैल्यूज़ इस साइड पर है, मैक्सिमम इधर है। द सर्च प्रोसेस इज स्टार्टेड फ्रॉम द मिडल ऑफ द लिस्ट इफ़ द रिक्वायर्ड वैल्यू इज़ इन द मिडल। अगर तो वो मिडल में ही हमको मिल जाती तो हमें आगे सर्चिंग ही नहीं करनी पड़ती। देन द सर्च ऑपरेशन इज सक्सेसफुल and is stopped at that point. Otherwise, one of the two half of the list is selected for further search. वरना वो जो 2 हाफ्स उन्होंने किए होते हैं उनमें से एक को सिलेक्ट किया जाता है ताकि हम लोग सर्च को कर सकें। द मेन आइडिया ऑफ बाइनरी सर्च इज टू रिपीटेडली कट अ लिस्ट इनटू 2 हाफ्स इन एवरी कंपैरिजन। यानी कि हर कंपैरिजन में वो क्या करता जाता है कि 2 हाफ में कट करता जाता है। अगर याद हो हम लोगों ने जब मर्ज सॉर्ट किया था तो उसमें भी हम इसी तरह का कुछ कर रहे थे, राइट। अब ये है कि द फॉलोइंग स्टेप एक्सप्लेन द बाइनरी सर्च टेक्निक फॉर फाइंडिंग अ स्पेसिफिक वैल्यू। अब यहाँ पर कुछ स्टेप्स गिवन है जिनकी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे पास बाइनरी सर्च परफॉर्म हो रही है। डिवाइड द अरे इनटू 2 हाफ सच एज मिड इज इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। देखिए मिड फाइंड करने का ये फॉर्मूला है कि स्टार्ट प्लस एंड को लेकर डिवाइड कर दें 2 पे। फॉर एग्जाम्पल 0 + 8 क्या होगा हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल अगर 8 होता तो 0 + 8 हमारे पास हो तो क्या बनता है 8 और 8 डिवाइडेड बाय हम 2 करें तब क्या हमारे पास आंसर आएगा, 4 आएगा ना। तो 4 हमारा मिड बनेगा। और यहाँ पर 0 + 9 था, 9 को डिवाइड बाय 2 करता तो 4.5 आता। और 4.5 की हम लोगों ने फ्लोर वैल्यू लेनी है, सील वैल्यू नहीं लेनी, फ्लोर वैल्यू लेनी। फ्लोर का मतलब होता है कम हो जाए, यानी कि अगर 4.5 है तो कम होकर 4 होगा, लेकिन अगर 4.5 को ज़्यादा करोगे तो वो 5 बन जाएगा। हमने फ्लोर वैल्यू ली, वो हमारे पास क्या आ गया, 4 आंसर आ गया, ठीक है। अब इन द अबव केस वैल्यू ऑफ स्टार्ट इज 0, वैल्यू ऑफ स्टार्ट इज 0 एंड इज 9, ठीक है, एंड इज 9, सो द मिड वैल्यू इज 4। तो देख लें उन्होंने 4 लिया, हालांकि 4.5 मिड बनता है, लेकिन हमने क्या किया कि उसमें से जो 0.5 है ना वो उसकी फ्लोर वैल्यू ले लिए। द वैल्यू मिड इंटू 4, यानी कि ऐसे उन्होंने 4 बनानी है। वैसे अगर आप देखें तो ये टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 5 हैं। फ्लोर वैल्यू लेने की वजह से हमारे पास यहाँ पे भी 5 एलिमेंट्स हो गए हैं और यहाँ पर भी 5 एलिमेंट्स हो गए हैं। IE23 इज़ ग्रेटर दैन 12, ठीक है। द वैल्यू मिड 4 IE23, ये इंडेक्स है 4, मिड 4 इंडेक्स लिया है उन्होंने और उन्होंने कहा वैल्यू है 23 इज़ ग्रेटर दैन 12, जो कि ग्रेटर है 12 से। और द रिक्वायर्ड वैल्यू IE12 एग्जिस्ट ऑन द लेफ्ट हाफ साइड। अब हमने 12 फाइंड करना है ना, तो 12 23 से छोटा होता है, तो हमने क्या कहा है कि वो उसकी लेफ्ट साइड पर हो सकता है। ऑफ अरे 0 to 3, यानी 0 से 3 के अंदर कहीं ना कहीं
तक कंपेयर किया, जो हमारे पास की वैल्यू थी उसे मिड वैल्यू के साथ कंपेयर करना है। अगर तो मैच हो जाती तो ठीक है, अगर नहीं मैच होती तो फिर क्या करना है, डिवाइड द अगेन लेफ्ट साइड ऑफ द अरे फ्रॉम 0 to 3। अब वो जो 0 to 3 वाला पार्ट है ना, उसको दोबारा से डिवाइड करो, उसको डिवाइड करो। इन दिस केस न्यू वैल्यू ऑफ स्टार्ट एंड एंड आर 0 and 3, यानी कि अब आप इस पार्ट को छोड़ दें, ठीक है, इस पार्ट को छोड़ दें। हम लोगों ने लेफ्ट साइड अब ले लिया, अब इसको डिवाइड करना है। तो इसकी स्टार्ट वैल्यू क्या है 0 और एंड वाला इंडेक्स क्या है 3। तो 0 + 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 3। 3 को डिवाइड करेंगे हम लोग किस पे 2 पे, तो हमारे पास 1.5 आएगा। तो 1.5 की फ्लोर वैल्यू अगर लें तो वो क्या आती है 1। तो इसका मतलब है कि 2 3 इंडेक्स एक साइड पर और 0 1 इंडेक्स एक साइड पर हो जाएगा, ऐसे ही है ना। तो फिर क्या करेंगे हम कि एंड इज इक्वल्स टू मिड -1 रिस्पेक्टिवली, मिड इज इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। ये वही फार्मूलाज हैं जो हम लोगों ने उसमें मर्ज के अंदर पढ़े थे, लेकिन मैंने आपको बता दिए इजी वैल्यू के फ्लोर से हम लोग कर लें। सो न्यू वैल्यू ऑफ मिड इज़ 1। मिड क्या है 1 है। अब द वैल्यू ऑफ मिड 1 i.e. 4 इज लेस देन 12। द रिक्वायर्ड वैल्यू i.e. 12 एग्जिस्ट ऑन द राइट हाफ। अब हम लोगों ने 12 फाइंड करना है ना। ये हमारे पास अरे थे जिसे हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया था। अब इसे दो हिस्सों में हम लोगों ने डिवाइड कर लिया हुआ है ना, सॉरी। तो आप ये देखें कि जो 2 3 है ये एक साइड पर है, और 1 और 2 जो 4 और 2 है वो एक साइड पर है। 1 हमारी मिड वैल्यू है, तो मिड वैल्यू का मिड इंडेक्स का हमारे पास वैल्यू क्या आ रहा है 4 आ रहा है। हमने फाइंड क्या करना है 12। अब 12 4 से बड़ा है तो हम किस साइड पर जाएंगे, राइट साइड पर जाएंगे, ठीक है। जैसे हम लोग उसमें करते हैं ना सर्च, बाइनरी सर्च ट्री के अंदर, वैसे यहाँ पर है। अब 4 जो सा है उसके कहाँ पर हम जाएंगे, राइट साइड पर जाएंगे वैल्यू सर्च करने के लिए। अब राइट साइड पर सर्च करने के लिए हम फिर से इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि अब ये जो दो रह गए हैं ना, अब हमने इन दोनों को भी डिवाइड कर देना, अलग अलग कर देना। 2 और 3 है हमारे पास इंडेक्स, स्टार्ट इंडेक्स 2 है और लास्ट इंडेक्स 3 है। 2 और 3 दोनों को ऐड करें, 5 आता है। 5 को 2 पर डिवाइड करेंगे 2.5 आएगा। तो आपने फ्लोर वैल्यू लेनी है विच इज़ 2। तो मिड हमारे पास कहाँ से होगा 2 से होगा। तो क्योंकि मिड की अब वैल्यू क्या है 7 है, ठीक है। मिड की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 है। हमने क्या फाइंड करना है 12 फाइंड करना है, तो हमने उसके राइट पर जाना है। और राइट पर अब जो इस बार जो हमारे पास राइट आएगा वही हमारी क्या होगी, उसकी फाइनल वैल्यू होगी। डिवाइड द अरे ऑफ 3 to 3, यानी कि इसी को इसी के साथ दोबारा से डिवाइड करें, यानी 3 को 3 से ही डिवाइड कर दें। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं है। ये न्यू वैल्यू ऑफ स्टार्ट एंड एंड इज 3 and 3। 3 को 3 में ऐड करें 6 आएगा। 2 पे डिवाइड करें फिर आपके पास 3 ही वापस आ जाएगा, यानी कि मिड आपकी वैल्यू क्या है 3 है। अब आपके मिड में 3 है, 3 की वैल्यू 12 आ गई है, तो यानी आपको मिल गया फाइनल आंसर ऐसे, ठीक है। ये आपकी पूरी अरे थी, पहले आपने उसे डिवाइड कर दिया, ठीक है। मिड वैल्यू इसके अंदर आपके पास थी 4, राइट। 4 से हमने देखा कि हम 4 हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू नहीं है, वो इसकी कहीं राइट साइड पर एग्जिस्ट करता होगा। हमने उसके राइट वाला पार्ट ले लिया, उसे 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर लिया। इस बार हमारे पास मिड था 7। 7 से भी बड़ा था हमारे पास 12, तो हमने कहा इसके कहीं राइट पर होगा। अब हमने उसके 12 पार्ट को भी जो राइट साइड पर था उसको भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, लेकिन जब हमने उसे डिवाइड किया हमारे पास यही इंडेक्स रिटर्न हो गया, वापस आ गया। तो हमने कहा इसका मतलब कि यही वैल्यू है, यही हमारे पास मैच कर रही है, ठीक है। इस तरह से बाइनरी सर्च जो है ना वर्किंग करती है। मैं इसको एक दफ़ा फिर रिपीट कर रही हूँ ताकि ना ये आपको मज़ीद क्लियर से क्लियर हो जाए, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इंडेक्सेस थे 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। और इन इंडेक्सेस के ऊपर हमारे टोटल 10 एलिमेंट्स थे। जो फर्स्ट काम होगा वो होगा कि हम लोगों ने डिवाइड करना है। तो फर्स्ट काम होगा वो होगा हम लोगों ने डिवाइड करना है, ठीक है। और डिवाइड करने के बाद क्या करना है, हम लोगों ने कंपेयर करना है, ठीक है। डिवाइड करना है और कंपेयर करना है। अब डिवाइड कैसे करेंगे कि फर्स्ट इंडेक्स लेंगे, लास्ट इंडेक्स लेंगे, उन्हें ऐड करेंगे। फर्स्ट इंडेक्स लें, लास्ट इंडेक्स लें 0 + 9 और डिवाइडेड बाय कर दें 2। 0 + 9 हमारे पास आता है 9/2 विच इज़ इक्वल्स टू हमारे पास आया है 45। हमने इसकी फ्लोर वैल्यू ले लिया, फ्लोर इसका मतलब होता है फ्लोर, तो वो हमारे पास आई है 4, यानी कि 4 इंडेक्स तक हम लोगों ने डिवाइड कर लिया। 4 इंडेक्स मिड हमारे किसके बराबर आया है
4 के बराबर आया। तो इस वक्त मिड हमारा क्या है, 4 है। अब फोर्थ इंडेक्स पर हमारे पास क्या वैल्यू पड़ी है, 23। जो वैल्यू हमने सर्च करनी है वो है हमारे पास है 12। ठीक है, तो डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद करना है कंपेयर। इसके साथ इसे कंपेयर करें, क्या है, इससे छोटी है ना। तो जब वैल्यू छोटी होती है तो हम लोग किस तरफ जाते हैं, लेफ्ट साइड पर। एक ट्री का तो आपको पता है ना कि जब आप एक ट्री में जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप 23 को रूट बना लें, 23 को रूट बना लें, इसके साथ कंपेयर करके देखें 12 को। 12 कंपेयर हुआ, ये इसके बराबर इससे छोटा था तो किसकी तरफ चले गया, उसकी लेफ्ट साइड पर। अब इसकी लेफ्ट साइड पर जाके इसने क्या करना है, अगेन इस चीज़ को रिपीट करना है। यानी कि फिर से क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा और फिर क्या करेगा, कंपेयर करेगा। अब आप देखें कि ये दो चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट होंगी, डिवाइड एंड कंपेयर, डिवाइड एंड कंपेयर, डिवाइड एंड कंपेयर। अब ये डिवाइड कर लिया इसने। ठीक है, अब डिवाइड कैसे करेगा, डिवाइड करने के लिए उसने करना क्या है कि 0 से लेकर, क्योंकि फोर्थ इंडेक्स पर तो वो खुद है, तो 0 1 2 3 ये इन तीनों को लेगा, इनको, यानी कि लेस देन एन से लेस देन एम, एम मिड -1 कर देगा, मिड का जो इंडेक्स है उससे एक कम कर देगा। कम करके वो क्या कहेगा, 0 से लेके जो 3 तक की वैल्यूज़ है ना उनको क्या करो, डिवाइड करो। अब इनको डिवाइड कैसे करेंगे कि हमारे पास आएगा 0 + 3 डिवाइडेड बाई 2, 0 + 3 हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 1.5। और 1.5 हमारे पास इसकी फ्लोर वैल्यू क्या है, 1, यानी कि 0 1 2 3। मिड वैल्यू इसमें हमारे पास क्या है, 1 है। अब मिड के अंदर हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या है, 4 है। 4 को कंपेयर करें 12 के साथ तो पड़ा है, यानी कि 12 किस साइड पर है, इसकी राइट साइड पर है। अब राइट साइड पर आकर वो क्या काम परफॉर्म करेगा, डिवाइड एंड कंपेयर। इधर आके डिवाइड कैसे करेगा, 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू 2.5। और 5 इनकी फ्लोर वैल्यू हमारे पास आ गई है 2। तो 2 जब हमारे पास यहाँ पर आ गया तो इसका मतलब है हमारा मिड क्या है, ये 7 है। अब मिड 7 है तो ये वैल्यू क्या है, 12 से छोटी है। इसके भी राइट साइड में होगी कहीं पर वैल्यू, सही है ना, इसके भी राइट साइड पर होगी। तो अब हम फिर क्या करेंगे, अगेन हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड एंड कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, फिर से हम डिवाइड एंड कंपेयर करेंगे। अब डिवाइड एंड कंपेयर खुद इसको छोड़ के हम लोगों ने करना है ना, जिसके ऊपर हम जो हमारी मिड वैल्यू होती है उसको छोड़ के हम बाकी को डिवाइड एंड कंपेयर करते हैं। इसको हमने इस साइड पर जाना था, 1 को छोड़ के हमने 2 3 को डिवाइड किया। जैसे कि यहाँ पर हमने 4 को 4 हमारा मिड था, उसको छोड़ के हमने 0 से 3 तक। इसी तरह यहाँ 1 में हमारे पास मिड था, उसको छोड़ के हमने 2 और 3 कर दिया। अब हमारे पास 2 पर तो मिड है, तो 3 को हम लोगों ने क्या करना है, डिवाइड करना है। अब इंडेक्स 1 कैसे डिवाइड कैसे करेंगे, यही स्टार्ट है इसका, यही एंड है। ठीक है, इसका डिवाइड करें 2 पे, ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2। तो हमें दोबारा से क्या मिल जाएगी, 3, और 3 की फ्लोर वैल्यू भी 3 होती है। ठीक है, तो ये अब हमारे पास 3 आ गया। अब आप गौर करें कि ये जो हमने इंडेक्स दिया वही हमारे पास रिटर्न होके आ गया, और 3 पे जो वैल्यू पड़ी है वो उसी के बराबर है जो हमने फाइंड करनी थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि बाइनरी के अंदर सर्चिंग करते हैं। ठीक।